हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथ सिंप्लीफाइड। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 8th का इम्पॉर्टेंट और बेस चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो चलिए समझते हैं स्क्वायर के बारे में कि क्या होता है। किसी ने आपसे अगर पूछ लिया स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नंबर व्हेन इट विल मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज़ अ स्क्वायर। नंबर इनटू नंबर, अगर हम नंबर को खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि ए स्क्वायर ये नोटेशन है स्क्वायर का। ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, जैसे 5 का स्क्वायर क्या है, 5 इंटू 5 विच इज़ 25। सेम अब आप 12 का स्क्वायर फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर नंबर सीखते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 2 इंटू 2 विच इज़ 4। अगर हम 6 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 6 इंटू 6 विच इज़ 36। आप देख सकते हैं 2 एक इवन नंबर है और 4 जो इसका आंसर आ रहा है स्क्वायर करने का, वो भी एक इवन नंबर है। सेम 6 के साथ भी यही हो रहा है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 इंटू 10 विच इज़ ऑल्सो 100। मतलब कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा। अब आप 14 का स्क्वायर फाइंड करके कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। आइए एग्जांपल से सीखते हैं कि 3 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा, 3 इंटू 3 तो क्या आएगा, 9। वैसे ही अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँगा, 7 इंटू 7 तो क्या आया, 49। देख सकते हैं 3 एक ऑड नंबर है, उसका मैंने स्क्वायर किया तो एक ऑड नंबर आया 9। वैसे ही 7 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर किया आया 49। ऐसे ही 11 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो 11 इंटू 11 वो भी एक ऑड नंबर आएगा 121। अब आप मुझे 15 का स्क्वायर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 का स्क्वायर क्या होता है। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 3 सीखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 3 से पहले एक चीज़ सीख जाइए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। किसी भी नेचुरल नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 1 स्क्वायर इज़ 1 इंटू 1, 1। अब जैसे कि आपको कोई एक नंबर दे दिया गया, जैसे कि मान लीजिए 49। अब पूछ लेगा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब चेक करिए कोई नेचुरल नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होने के बाद 49 आ सकता है, तो आएगा 7 इंटू 7। ये आपका आ गया परफेक्ट स्क्वायर। 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आएगा। सेम अगर 81, तो क्या किससे होगा 81, 9 इंटू 9, 81। तो परफेक्ट स्क्वायर उसी समय कहलाएगा जब 2 नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होके आपका एक नंबर फॉर्म करेगा। ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। और प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि अगर नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 कैनॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कैनॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड कर रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि हमने 49 किया तो देखिए ये 9 से एंड हो रहा है, 81 किया ये 1 से एंड हो रहा है। अगर कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 नंबर शो हो जाएगा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। जैसे कि 128 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कोई बोल दिया 256, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, 16 इंटू 16। शायद आप अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 सीख गए होंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि परफेक्ट स्क्वायर हैव एन इवन नंबर्स ऑफ जीरो।
आइए एग्जांपल समझते हैं। 10 का स्क्वायर आप देखेंगे 100, 20 का स्क्वायर आप देखेंगे 400, 30 का स्क्वायर देखेंगे 900, अगर आप 100 का स्क्वायर देखेंगे 10000। आप देख सकते हैं इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो आ रहे हैं सब जगह पे। यहाँ पे 2 जीरो आए, 20 का स्क्वायर करने पे भी 2 जीरो आया, 30 का स्क्वायर करने पे 2 जीरो आया। सेम अगर हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2500, यहाँ पे भी 2 जीरो आया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर को मतलब कि जिसमें ज़ीरोज़ आते होंगे, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके जो ज़ीरोज़ आएंगे वो भी इवन नंबर होंगे। तो चलिए आपका चारों प्रॉपर्टी क्लियर होता है। हम मूव करते हैं अगले सेगमेंट पे। अब हम सीखेंगे ट्रिक्स कि कैसे स्क्वायर फाइंड किया जाए। जैसे नॉर्मल नंबरों का तो आप याद कर लेंगे, 1 to 20 तो एक इजी होना चाहिए याद करने के लिए। अगर किसी ने आपसे 21 का स्क्वायर पूछ लिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आपको a प्लस बी, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 21 स्क्वायर आपसे पूछा तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए कि 20 का स्क्वायर आपको पता है प्लस 1, 20 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1। और 20 का स्क्वायर होता है 400, 1 का स्क्वायर होता है 1, इसका 2 इंटू 20 40 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40। अब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 441। ये आपका हो गया आंसर। अब आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। अगर मुझे 26 का स्क्वायर पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा? पहले मैं a प्लस बी का फॉर्मूला रिकॉल करूँगा। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं 26 को कैसे लिख सकता हूँ? 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्योंकि मुझे पता है इसीलिए मैं 20 का स्क्वायर में ब्रेक किया, 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 6। 20 का स्क्वायर 400, 6 का स्क्वायर 36 और 2 इंटू 20 40 इंटू 6, 40 इंटू 6, 6 4 24 तो 240। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 400 240 600 640 तो टोटल आ जाएगा 676। ये आपका हो गया आंसर। अब आप मुझे 35 का स्क्वायर फाइंड करके इसी ट्रिक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब आप मूव करते हैं स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर का जस्ट अपोजिट स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि स्क्वायर का नोटेशन ए स्क्वायर था, अगर ए स्क्वायर पे ही ऐसे लगा देंगे इट मीन्स ये स्क्वायर रूट हो गया। इसका आउटपुट क्या आएगा? ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? ए इंटू ए, ये रूट में है, इसमें से मतलब एक पेयर बन गया ए का तो उसको बाहर एक ए बाहर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 25 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है आपको, तो आप इसको क्या करेंगे? 5 इंटू 5। अब ये एक पेयर बन गया है तो ये बाहर क्या आएगा? 5। तो हमने 5 आंसर लिख दिया। सेम ऐसे ही अगर 81 दिया हो ब्रैकेट अंडर रूट में तो मैं क्या करूँगा? अब इसका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढूंगा तो अब मुझे पता चला 9, तो 9 इंटू 9 81, ये रूट में है, एक पेयर बना, ये बाहर आएगा तो 9 बाहर आ जाएगा। चलिए अब आप 121 इसका फाइंड करके कमेंट करिएगा। अब हम सीखेंगे एक मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मान लीजिए मुझे पहला क्वेश्चन मिलता है 144 को फाइंड करना, तो मैं क्या करूँगा? 144 एज इट इज़ लिख दूँगा। अब ये 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 टाइम्स, 2 से अगेन 36, 2 से अगेन 18, 2 से अगेन 9, 3 से अगेन 3, अगेन 3 से 1। अब देखिए ये पेयर बनता है 2 2 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अगर ये पेयर बना है किसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए
अब इसको एक ये ऐसे रूट में है, दो सबका पेयर बनाइए और इसको बाहर निकालिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12। ये आपका आंसर आ गया। अगर हम 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे 144 का, तो आपका 12 आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैंने लिया 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो 196 का कैसे होगा, जैसे मैंने 2 से अगेन इसको यूज़ किया, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, अगेन फ्रॉम 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा, फिर ये 7 से ही जाएगा, 7 7। 196 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर निकालेंगे, 2 और 7, 2 इंटू 7 क्या आएगा, 14। 14 आ गया आंसर। चलिए अब मैं आपको दो सवाल देता हूँ, आपको उसके आंसर निकालने हैं। पहला सवाल है आपका 225 का स्क्वायर रूट, और दूसरा क्वेश्चन है 289 का स्क्वायर रूट। ये आप कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि 169 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए। तो 169 के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 169 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 169, क्या हम 169 को फाइंड कर सकते हैं कोई भी रूट, तो नहीं। तो 169 देखिए हम कैसे जाएगा, ये 13 के टेबल से जाएगा, 13 टाइम्स में, फिर अगेन 13 टाइम्स में 1। तो 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 अंडर रूट, एक पेयर बाहर जाएगा तो 13, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज 25 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 2500 परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे पता चलेगा, चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं कि क्या बनता है। अगर हम 2 टाइम्स में लेके जाएंगे 1 2 5 0, अगेन 2 टाइम्स में लेके जाएंगे 2 6 ज़ा 12 2, ये अब देखिए अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, तो इसको 5 से ले जाइए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन विथ 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाइए, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाइए। देखिए 2500 रूट में था आपका, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या आया, 2 इंटू 2, 5 विल कम 4 टाइम्स इन अंडर रूट। अब हम दो दो का पेयर बाहर कर लेंगे, तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो 50 इट बी योर आंसर। चलिए चलिए अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, अब आप उसका मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ 37, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 196। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए, मुझे आंसर बताइए, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू। अगले वीडियोस में मैं आपको आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, तो इसके लिए आप इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।